प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी रिफॉर्म 2.0 की घोषणा मध्यम वर्ग के लिए युगांतरकारी लाभ दिलाने की कोशिश, यह कहना है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का। उन्होंने बताया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयकर छूट की सीमा को 12 लाख रुपए तक बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे करोड़ों मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जीएसटी 2.0 की रिफॉर्म की घोषणा की है। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के अंतर्गत अनेक वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर दरों को तार्किक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं स्वयं मंत्रियों के समूह की बैठकों में सम्मिलित रहा हूं और कई विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए देखा हूं। इसके परिणाम स्वरूप कई आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। सरकार का जोर कंप्लायंस को सरल बनाने, पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था को सुगम बनाने तथा तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से पूरी प्रणाली को पारदर्शी और कुशल बनाने की है। ओपी चौधरी ने आगे बताया कि इससे आम लोगों की बचत क्षमता और उपभोक्ता क्षमता बढ़ेगी, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भी गति आएगी। जीएसटी 2.0 जैसे युगांतकारी सुधारों की नीतिगत निर्णय गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के हित में है और निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। आइए आपको सुनाते हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले इनकम टैक्स के स्लैब को ऐतिहासिक रूप से 12 लाख बढ़ा करके देश के मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत बड़ी राहत दी, लाखों करोड़ रुपए की राहत पहुंचाई और आज उनकी बचत क्षमता बढ़ी है, इकॉनमी में कंजम्पशन बढ़ा है, इकॉनमी की ग्रोथ मिल रही है और देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इनकम टैक्स में इनकम को, अपने भारत सरकार की इनकम को कम, उनके अपने आय को कम करते हुए बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया था। इसी कड़ी में उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीएसटी 2.0 के माध्यम से बहुत बड़े रिफॉर्म की घोषणा देश की जनता के हित में किया है। इससे बहुत सारे आइटम्स में रेट रेशनलाइजेशन की भी कवायद चल रही है। अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठकों में भी मैं सम्मिलित रहा, उनमें भी इसी दिशा में बहुत सारे सकारात्मक कार्य हो रहे हैं। इससे बहुत सारे कमोडिटीज़ के, बहुत सारे वस्तुओं के, बहुत सारी सेवाओं के दाम में, कीमत में बहुत तेज़ी से कमी लाने की दिशा में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल और सब लोग आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे जीएसटी की दरों में कमी होने से, रेट रेशनलाइजेशन होने से मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और बहुत बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये देश के लिए, देश की इकॉनमी के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ ही जो कंप्लायंसेस हैं उसको बढ़ाने की दिशा में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की दिशा में, सिंप्लीफिकेशन की दिशा में, पंजीयन एकदम आसान हो, इनपुट लेना आसान हो, इन सभी दिशा में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इस दिशा में बहुत तेज़ी से रिफॉर्म्स की दिशा में आगे बढ़ रही है और इससे निश्चित रूप से देश की इकॉनमी में लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों की बचत क्षमता बढ़ेगी, लोगों की कंजम्पशन क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक विकास की दर में बहुत तीव्रता के साथ वृद्धि होगी। कई लोग बोलते हैं कि इससे, अभी मुझे किसी ने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ के जीएसटी पर क्या कमी आएगी, इस तरह की बातें इस तरह के सवाल पूछे गए। मैं बताना चाहूँगा, मैं जो मेरी अर्थव्यवस्था की सीमित समझ के आधार पर, जो मेरी समझ है उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था में जब टैक्स के रेट कम होते हैं, टैक्स के प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशंस होता है, रिफॉर्म्स होता है, तो टैक्स के रेट कम होने से एक बार के लिए तो लग सकता है कि इतना राजस्व कम हुआ या